टुडे आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो क्योंकि मेरी सोनेट और वेन्यू वाली वीडियोस पे भाई साहब आपने इतने ज़्यादा कमेंट्स किए और एक क्वेश्चन जो था वो बहुत कॉमन था। वो क्या था कि भाई सोनेट पे जाना चाहिए या वेन्यू पे जाना चाहिए। वी आर वेरी मच कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस बोथ कार। हालांकि कई लोगों ने नेक्सॉन के बारे में भी एडवाइस ली और भी दूसरी गाड़ियों के बारे में, लेकिन सबसे ज़्यादा भाई जो इंक्वायरी आई वो आई वेन्यू और सोनेट के बीच में कि 2022 में भाई वेन्यू की तरफ जाएं या फिर सोनेट की तरफ जाएं, क्योंकि यार दोनों काफ़ी सिमिलर प्राइस पॉइंट पर बेची जाती है और फीचर्स की भी अगर बात करें तो ऑलमोस्ट आपको सेम फीचर्स मिल जाते हैं। हालांकि डिटेल में उनकी भी बात करेंगे। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके एक बार उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। तो अब सबसे पहले हम लोग एक कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे दोनों ही गाड़ियों के बीच में, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी आपके लिए वैल्यूएबल साबित हो सकती है। ठीक है, तो डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन इनकी बिल्ड क्वालिटी को लेके कि सोनेट की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है या वेन्यू की अच्छी है। तो देखिए मैं दोनों बता दूं कि दोनों ही गाड़ियां सेम K2 प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो बिल्ड क्वालिटी को लेके ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, ये हो सकता है कि यार किसी को 10 में से 9 मार्क्स मिले तो किसी का आउट ऑफ 10 मिल सकता है। दूसरी बात एक समझिए कि वेन्यू को 2019 में लॉन्च किया गया था और भाई अभी तक हुंडई ने इसकी क्रैश टेस्ट नहीं करवाई है ग्लोबल एनकैप में, और सोनेट का भी अभी तक कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ ग्लोबल एनकैप के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि यार इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है अप टू द मार्क नहीं है, बट यस डिसेंट क्वालिटी है, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। सो सेकंड कंफ्यूजन इनके इंजन्स को लेके कि भाई दोनों में से किस गाड़ी का इंजन ज्यादा रिफाइंड है या फिर ज्यादा पावर या टॉर्क जनरेट करता है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि भाई वेन्यू और सोनेट दोनों के अंदर आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला आपको मिलता है दोनों के अंदर 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन, दूसरा मिलता है आपको 1500 सीसी का डीजल इंजन, और तीसरा मिलता है आपको टर्बो इंजन पेट्रोल के अंदर 1000 सीसी का। तो अगर सबसे पहले अगर मैं 1200 सीसी पेट्रोल इंजन की बात करूं तो सोनेट के अंदर आपको 82 bhp की पावर जनरेट करता है, उसी के साथ साथ आपको 115 Nm की टॉर्क मिल जाता है। वहीं अगर वेन्यू के 1200 सीसी इंजन की बात करें तो भाई उसके अंदर आपको सेम 82 bhp की पावर मिल जाती है, लेकिन 115 Nm की जगह 114 Nm का टॉर्क मिलता है, यानी कि सोनेट के कंपैरिजन में 1 Nm आपको कम टॉर्क मिलता है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं बात करता हूं इसके टर्बो इंजन के बारे में। तो सोनेट और वेन्यू दोनों के अंदर आपको जो टर्बो इंजन है सेम पावर, सेम bhp, सेम टॉर्क जनरेट करता है, कोई डिफरेंस नहीं है। सारी इंफॉर्मेशन अभी आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी, आप देख सकते हैं। डीजल इंजन की अगर बात करूं जो 1500 सीसी का है, वो भी सेम पावर जनरेट करता है, लेकिन सोनेट के अंदर आपको 1 bhp एक्स्ट्रा मिल जाती है। वहीं वेन्यू में आपको 1 bhp का डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। अगेन वही बात है कि कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है। और अगर मैं रिफाइनमेंट की बात करूं, दोनों के इंजन काफ़ी रिफाइंड है, दोनों सिबलिंग्स कंपनीज हैं और अपने इंजन्स को शेयर करती है। आप सब कुछ जानते ही होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इंजन्स इनके सुपर रिफाइंड है, डाउट मत कीजिए या दिमाग में वो मत लाइए कि यार इसका अच्छा है या उसका बुरा है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब जी बात अगर इंजन पे हुई है तो बात कर लेते हैं माइलेज पे भी। तो अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करूं तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको इक्वल माइलेज मिलता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वेन्यू के अंदर आपको 17.5 का माइलेज मिल जाता है, वहीं अगर मैं सोनेट की बात करूं तो सोनेट के अंदर आपको 18 का माइलेज मिल जाता है। और एक बात और कि माइलेज डिपेंड करता है बहुत सारे पैरामीटर्स पे, कि आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, आप फुल एसी में चला रहे हैं, नॉन एसी, कितनी ऑक्यूपेंसी है गाड़ी में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ज़्यादा डिफरेंस आपको मैं फिर कह रहा हूं देखने को नहीं मिलेगा। अब जी थर्ड कंफ्यूजन क्या? थर्ड कंफ्यूजन ये कि भाई किया पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, किया तो कल परसों आई है, झोला उठा के चली जाएगी, लाइक फोर्ड चली गई या शेवरोलेट चली गई। तो भाई देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किया इंडिया के अंदर न्यू कंपनी है, लेकिन यूरोप मार्केट में या बाहर के मार्केट में देखें तो किया इज़ नॉट ए न्यू कंपनी। अब अगर हुंडई की और किया का कंपैरिजन करूं मैं, तो देखिए हुंडई की बात अलग है, क्योंकि हुंडई काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट के अंदर है, तो हुंडई का कंपैरिजन तो वैसे भी नहीं हो सकता। बट स्टिल किया भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लिए हुए है। किया को आए हुए 2 से 3 साल हुए हैं और आप देखेंगे उन्होंने पहली गाड़ी सेल्टॉस लॉन्च की, क्रेटा का मार्केट पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। जो कंपनी पिछले 20-25 साल से इंडिया में बैठी है, पूरा का पूरा मार्केट खत्म कर दिया। सोनेट लॉन्च हुई, बहुत अच्छी खासी पोजीशन लिए हुए है। तो किया को फाइनली पता है कि उसे इंडिया के अंदर सस्टेन कैसे करना है और इंडियन कस्टमर को फाइनली क्या चाहिए। तो आप ऐसा नहीं है, ट्रस्ट कर सकते हैं भाई, इतना भी वो नहीं है कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सर्विस के बारे में। तो देखो
अगर आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या ऐसा एरिया है जो सिटी से काफ़ी दूर है, तो प्लीज़ आप किया पे ना जाएं, क्योंकि किया के पास में उतने सर्विस स्टेशन अभी नहीं है। हो सकता है 2-4 साल बाद में उतने सर्विस स्टेशन हो जाए, लेकिन अभी तक हुंडई के मुकाबले में इतने सर्विस स्टेशन नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप बात करते हैं स्पेयर पार्ट्स की कि स्पेयर पार्ट्स आपको मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे, तो उसकी तो आप टेंशन मत कीजिए, क्योंकि किया के पास में 3 हेडक्वार्टर्स है। भाई कहीं से भी आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी को लेके प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली आपको पार्ट्स मिल जाएंगे। अब इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशन की बात करता हूं, तो अगर मैं लेंथ की बात करूं तो सोनेट और वेन्यू दोनों की लंबाई सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर चौड़ाई या फिर ऊंचाई की बात करूं तो सोनेट वेन्यू से 20 mm ज्यादा हाइट पे है और ज्यादा चौड़ाई लिए हुए है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको 2500 mm का व्हील बेस मिल जाता है। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो वेन्यू और सोनेट दोनों के अंदर आपको फ्रंट के अंदर मैकफर्शन के सस्पेंशन मिलते हैं और रियर में आपको मिलते हैं कपल टॉर्श बीम के साथ में। ठीक है, तो सस्पेंशन भी कोई खास चेंजेस नहीं है, लेकिन दोनों ही कंपनियों ने अपनी रिक्वायरमेंट अपने प्रोडक्ट को देखते हुए थोड़ा सा ऊपर नीचे ट्यून कर रखा है। ठीक है, इसके साथ ही अगर मैं ब्रेक्स की बात करूं तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो एज सच कोई खास डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा अगर मैं इसके डायमेंशन की, इसके ब्रेक्स की बात करूं तो। अब देखो, सोनेट के अंदर आपको कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं, मैं उनकी बात करता हूं। तो सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस। सोनेट के अंदर आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं वेन्यू के अंदर आपको 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि सोनेट से थोड़ा कम है। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस आपको सोनेट में ज्यादा मिलेगा, 392 लीटर का, लेकिन वेन्यू के अंदर आपको 350 लीटर का ही मिलता है। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है कि सोनेट के अंदर आपको रियर में थोड़ी सी स्पेस कम मिलती है, वहीं वेन्यू में ज्यादा मिल जाती है। इतनी भी कम नहीं मिलती कि आपकी नीज टच हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके फीचर्स के बारे में। तो देखो, सोनेट के अंदर आपको 7 स्पीकर्स मिल जाते हैं बॉस के, लेकिन वेन्यू के अंदर मिसिंग है। सोनेट के अंदर आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, वेन्यू के अंदर आपको 6 एयरबैग्स नहीं मिलते हैं। सोनेट के अंदर आपको 10.25 इंचेस का फुल टच स्क्रीन मिल जाता है, लेकिन वेन्यू के अंदर आपको सिर्फ 8 इंचेस का मिलता है। ओके, इसी के साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि सोनेट के अंदर आपको डीजल ऑटोमेटिक मिल जाता है, लेकिन वेन्यू में मिसिंग है। तो भाई ये सबसे बड़ा पॉइंट मुझे सोनेट का लगता है। सोनेट के अलावा अगर मैं इस सेगमेंट में बात करूं तो कोई भी दूसरी गाड़ी आपको डीजल ऑटोमेटिक ऑफर नहीं करती है। हालांकि नेक्सॉन या फिर XUV 300 के अंदर आपको AMT का ऑप्शन जरूर मिल जाता है, लेकिन फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। AMT और ऑटोमेटिक में काफी डिफरेंस होता है, जिनको नहीं पता है कि किसी और वीडियो में उसमें डिटेल पे बात भी कर लेंगे। फ्रंट के अंदर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, लेकिन वेन्यू के अंदर आपको नहीं मिलते हैं। XUV 300 और सोनेट के अंदर आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये कुछ थे फीचर्स को लेके डिफरेंसेस जो कि सोनेट में मिलते हैं लेकिन वेन्यू के अंदर मिसिंग रहते हैं। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है जो वेन्यू की अच्छी है लेकिन सोनेट की नहीं है। अब देखो, मेरे पास में किया सोनेट का HTK प्लस है और इसका एक डाउन साइड मुझे ये लगता है कि इसका जो नॉन मेटेलिक कलर है वो डस्ट कैची बहुत है, यानी कि बहुत ज़्यादा डस्ट चिपकती है यार। मतलब मुझे नहीं पता HTX यानी कि इसके जो टॉप मॉडल आते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम है या नहीं है, बट HTK प्लस के अंदर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत ज़्यादा डस्ट कैच हो रही है, मिट्टी मिट्टी भाई, मतलब परेशान हो गया यार कपड़ा मारते मारते। वहीं वेन्यू के अंदर आपको बेस वेरिएंट से ही मेटेलिक कलर मिलता है जो कि ज़्यादा शाइन है और जिसका अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ, लॉन्ग टाइम की बात करूँ तो लॉन्ग टाइम के लिए जो मेटेलिक कलर होता है उसको अच्छा माना जाता है। अब भाई इधर उधर की बातें तो सारी हो गई, लेकिन फाइनल कंक्लूजन क्या, किस पे जाएं, सोनेट पे जाएं या वेन्यू पे जाएं? तो देखिए, मैं क्लियर आपको बता देता हूं कि कुछ सोनेट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो कुछ वेन्यू के हैं, लेकिन सोनेट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे अभी इस टाइम पे ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप फीचर्स की बात करोगे तो सोनेट के फीचर्स आपको वेन्यू से ज्यादा मिलते हैं। दूसरी बात, सोनेट का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लगता है, हालांकि इट इज अ सब्जेक्टिव थिंग, ठीक है, बट स्टिल आपको भी पता है कि जो गाड़ी बाद में लॉन्च होती है उसकी डिजाइन थोड़ी सी कंपनी उसके अकॉर्डिंग ही रखती है कि थोड़ी सी ज्यादा लोगों को पसंद आए। अब देखो, अगर आप एक हुंडई लवर हैं
या एक वेन्यू लवर हैं, आप हुंडई पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो आप हुंडई पे जा सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस क्या रहेगी कि अगर आपको इस वक्त यानी कि अभी अगर गाड़ी परचेज करनी है तो आई थिंक आपको किया सोनेट की तरफ जाना चाहिए, जिसके सारे प्लस पॉइंट या फिर हर चीज़ मैंने आपको वीडियो में बताई दी है। लेकिन अगर आप सच में आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप प्लीज़ वेन्यू की तरफ अगर जाने का सोच रहे हैं, थोड़ा सा वेट करके चले जाइए यार। 2-4 महीनों की बात है, वेन्यू जून या जुलाई के अंदर हो सकता है लॉन्च हो जाए, तो आपको एक अपडेटेड गाड़ी मिलेगी, न्यू फीचर्स के साथ में, न्यू डिज़ाइन, न्यू कॉस्मेटिक, हर एक चीज़ के साथ में एक फुल्ली अच्छा पैकेज मिलेगा। तो ये कुछ थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कोई इंक्वायरी है और कोई क्वेश्चन है, किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।